बारिश का मौसम आते ही गर्मी और उमस से थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन यही मौसम कई तरह के इन्फेक्शंस का खतरा भी बढ़ा देता है। खासकर स्किन पर होने वाला फंगल इन्फेक्शन, जो बारिश में नमी और पसीने की वजह से काफी कॉमन हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है? क्या सिर्फ बारिश और ह्यूमिडिटी इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर हमारी कुछ डेली हैबिट्स भी इसका कारण बनती हैं? और तो और, अगर इन्फेक्शन हो जाए तो लोग उसे ठीक करने के चक्कर में ऐसी कौन सी गलतियां कर बैठते हैं जिससे प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही कुछ ऐसे बेसिक प्रिकॉशंस कौन से हैं जिन बातों का घर पर रहते हुए भी ध्यान रखा जाए। चलिए जानते हैं खुद डर्मेट से। फंगल इन्फेक्शन बेसिकली फंगस की ग्रोथ से होता है स्किन में। फंगस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये फंगल ऑर्गेनिज्म जब स्किन में ग्रो करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बारिश के मौसम में खास तौर पे ये बढ़ जाता है क्योंकि स्वेटिंग, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वेट क्लोथ्स हो जाते हैं लोगों के, गीले गीले कपड़ों में लोग रह रहे हैं, गीले जूतों में रह रहे हैं, उससे फंगल इन्फेक्शन बढ़ते हैं। उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन स्वेटिंग से, फ्रिक्शन से, टाइट क्लोथ से, इन चीजों से बढ़ती है। फंगल इन्फेक्शन जिसे कॉमनली दाद कहा जाता है, उसमें जब भी ये इन्फेक्शन होती है लोग कुछ गलतियां करते हैं जो बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। आमतौर पे लोग जाएंगे और केमिस्ट के पास या अपने फ्रेंड से या खुद के पास कोई क्रीम्स होती हैं जैसे जो कि जनरली स्टेरॉइड क्रीम्स होती हैं जो केमिस्ट प्रिस्क्राइब कर देते हैं, या एक दूसरे से पूछ के लोग लगा लेते हैं तो वो यूज करते हैं। अब स्टेरॉइड क्रीम से क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन थोड़ी देर के लिए तो दबती है, लेकिन डबल ट्रिपल होके वापस आती है, इचिंग भी बढ़ जाती है और ये इन्फेक्शन का इलाज नहीं है और अल्टीमेटली आपकी स्किन भी पतली हो जाती है। दूसरी चीज जो लोग गलती करते हैं कि जब प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं तब ट्रीटमेंट डॉक्टर जब बोलता है कि हाँ इतने ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन कुछ दिन में जब आराम होने लगता है तो दवा छोड़ देते हैं। तो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट भी एक गलती है, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट पूरा नहीं करेंगे तो आधा अधूरा इन्फेक्शन ठीक होगा और फिर थोड़े दिन में फिर वो, क्योंकि रह गया है फंगल ऑर्गेनिजम्स, तो वापस वो डिवाइड करेगा और वापस इन्फेक्शन वापस आ जाएगी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट मिस्टेक, स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन क्रीम्स ना यूज करें। सेकंड, इफेक्टेड एरिया को डैम्प मत रखिए। एंड थर्ड, अपनी अंडरगारमेंट्स, टॉवल्स शेयर मत करें, बिकॉज उसको शेयर करने से दूसरे बंदे को भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो बारिश के मौसम में आमतौर पर लोग वेट हो जाते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं, स्वेटिंग ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी होती है। तो अगर क्लोथ्स आपके स्वेट हैं या स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, स्वेटी क्लोथ्स हैं, उनको जल्दी चेंज करें। अगर आप बारिश में गीले हो गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके कपड़ों को चेंज करें। जूते आपके गीले हो गए हैं तो डैम्प शूज मत पहनिए, पहले शूज को ड्राई होने दीजिए और स्किन फोल्ड्स में मॉइस्चर एक्यूमुलेट ना होने दीजिए। ये कुछ चीजें जो आप फॉलो करेंगे तो बारिश में फंगल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। एक सिंपल रूल है, कीप इट क्लीन, कीप इट ड्राई। तो बारिश के इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या कुछ करना है वो आपको डॉक्टर ने बता दिया है। वेल, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।